रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन उसने ये सोने की लंका बनाई नहीं थी, तो फिर उसे ये कहाँ से मिली और इस भव्य नगरी का निर्माण किसने किया? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। कहते हैं एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने इच्छा जताई कि काश हमारा भी एक महल होता जो सदा सोने की तरह चमकता रहता। देवी पार्वती का ये वचन सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए विश्वकर्मा को बुलाया और ये सारी बातें उन्हें बताई। फिर भगवान विश्वकर्मा ने धन के देवता कुबेर के साथ मिलकर अपनी कला से एक अनुपम नगरी का निर्माण किया जो सोने की बनी थी और इसे नाम दिया गया लंका। ये नगरी अद्भुत थी। उसकी दीवारें सोने की बनी थी और गलियों से दिव्य सुगंध बहती थी। कुबेर को भी बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उनकी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में हुआ। लंका नगरी बनने के बाद माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है, चलिए अब हम वहाँ रहेंगे। पर भगवान शंकर कैलाश छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे और माता पार्वती की बात भी टाल नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने माता पार्वती से कहा कि कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की है। वास्तु पूजा किए बिना हम वहाँ कैसे रहेंगे? लंका में उस वक्त कुबेर के भाई रावण जितना विद्वान पंडित और कोई नहीं था, इसलिए माता पार्वती और भगवान शिव ने उनसे ही वास्तु पूजन करवाया। भगवान शंकर स्वयं यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन अच्छी तरह संपन्न हुआ। परंतु रावण बड़ा लोभी था। पूजन के बाद भगवान शंकर ने जब रावण से कहा कि जो उचित लगे दक्षिणा मांग लो, रावण ने पूछा मैं जो भी मांगू क्या आप मुझे वो देंगे? भगवान शंकर ने कहा मेरा नियम है, मैं किसी से ना नहीं कहता। तब रावण ने कहा महाराज, ये जो सोने का राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने किया, आप उसे ही दक्षिणा रूप में मुझे दे दे। विवश होकर भगवान शिव को लंका नगरी रावण को देनी पड़ी। पार्वती जी को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वो एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और आप सब तो जानते ही हैं कि रावण की लंका का हनुमान जी ने क्या हश्र किया था। रावण जितना महाज्ञानी था उतना ही उसके भीतर अभिमान भी था और यही अभिमान उसकी हार का कारण बना था। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।